तो दोस्तों आज अपन जो परसेंटेज के अंदर कर रहे हैं वो अपने 3 टाइप के जो सवाल थे वो कर लिए थे, और आज जो करने वाले हैं जो 4 टाइप का जो सवाल है वो करेंगे आज हम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एनटीपीसी जो रेलवे का एग्जाम है और एनटीपीसी डीयू, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और डीआरडीओ, अंकेस जो भी एग्जाम होंगे और साथ में पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। मैं करता हूँ आज शुरुआत जो अपने 4 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन है वो शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं कि ये कमरे में 10 जानवर और बिल्ली और कुत्ते हैं। 10 जानवर है जो कि बिल्ली और कुत्ते हैं। एक बिल्ली 5 बिस्किट एवं एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। यदि बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो यदि दोनों 57 बिस्किट खाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कैसे सोल्व करते हो मुझे नहीं पता, पर लेकिन अपन जो करेंगे वो एकदम कॉन्सेप्ट होगा, वो मेथड होगा, वो शॉर्ट ट्रिक होगी। ठीक है कि ये कमरे में 10 जानवर है जो कि बिल्ली और कुत्ते हैं, और साथ में एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और एक कुत्ता है ये 6 बिस्किट खाता है। बिल्लियों की संख्या है वो हमें बतानी है, और दोनों मिलकर जो कैट और डॉग है वो दोनों मिलकर 57 बिस्किट खाते हैं। ठीक है, जो स्वाद जैसे बोलता है वैसे वैसे अपन करते हैं। मैंने मान लिया कि मान क्या लिया, इसमें बोल रखा है कि इसके अंदर 10 जानवर है। ठीक है, 10 जानवर है हमें दे रखा। ठीक है, 10 जानवर के अंदर ये तो होंगे डॉग और ये होंगे कैट। ठीक है जी, अब हमें नहीं पता कितने डॉग है और कितने कैट है, ये हमें पूछ रखा है। लेकिन इसके अंदर एक हमें हिंट दे रखा है कि ये कैट और डॉग है, इन्होंने दोनों ने मिलकर 57 बिस्किट खाए। टोटल बिस्किट है वो कितने खाए, वो खाए 57। ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। ठीक है, एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और एक डॉग है ये 6 बिस्किट खाता है। तो मैं ये मान लेता हूं ये एक कैट है ये 5 बिस्किट खाती है और ये एक डॉग है ये 6 बिस्किट खाता है। अगर मैं इस 6 को 5 + 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मैं जो डॉग दे रखी है कि वो 6 बिस्किट खाते हैं तो उसकी जगह मैं 6 को 5 + 1 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैट कितना खाता है, 5 खाता है। मैं ये मान लेता हूं कि जितने भी जानवर है वो पूरे के पूरे कैट है। क्या है, कैट है। मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैंने ये बोल देता हूं कि भाई जितने भी जानवर दे रखे हैं 10 के 10 है वो कैट है। ठीक है, और एक कैट 5 बिस्किट खाती है तो 10 जानवर सारे के सारे कैट है, वो कितने बिस्किट खाएंगे, वो खाएंगे 50। 5 × 10 मतलब 50 बिस्किट वो खा जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूरे के पूरे कैट होते तो ये 50 बिस्किट खा जाते। ठीक है, अभी देखो टोटल बिस्किट कितने खा रहे हैं, 57 खा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हमने माना क्या कि 5 बिस्किट है वो कैट खाती है और पूरे के पूरे कैट है वो क्या है, जानवर है। सारे के सारे जानवर 10 के 10 जानवर है तो कैट है। ठीक है, अभी इसके अंदर से इसको माइनस करो, कितने है, 7। ये 7 है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इस एक की वजह से आ रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू दे रखी है 7, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमें, 7। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग कितने हो गए, डॉग हो गए 7 और कैट कितनी हो गई, 3। कैसे हुआ, अभी चेक करो कि ये सही है या नहीं। हमने क्या माना था, ये कितने थे, 6, मतलब एक डॉग है वो 6 बिस्किट खाता है और वो कितने हैं, 7 है, यानी 7 × 6 कितने हो गए, 42। ठीक है, और एक कैट है वो 5 बिस्किट खाती थी और कितनी कैट है, 3 है, यानी 5 × 3 ये कितने हो गए, 15। अब जोड़ो इसको, 42 + 15 57, यानी हमारा आंसर सही है। कैट तो होंगी कितनी, 3 जो हमें किसी ने पूछ सकता है, और डॉग कितने होंगे, 7। सबसे अच्छा यही है तरीका इसका सवाल को करने का, और कोई तरीका इसका है नहीं मेरे हिसाब से। बेसिक से अपन बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का सवाल है, देखते हैं। दूसरा नेक्स्ट ये है कि एक कमरे में कुछ बिल्ली व कुत्ते हैं। ठीक है, प्रत्येक बिल्ली 7 व प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि कुल जानवर 43 हो, जो टोटल जानवर है वो 45 है, और दोनों ने 355 बिस्किट खाए,
तो कुत्ते व बिल्लियों की संख्या बतानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी करवा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको नोट कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कमरा है, उसके अंदर कितने जानवर है जी 45। ठीक है, जैसे जैसे सवाल को बोला है वैसे वैसे सोल्व करना है। 45 जानवर है, कौन कौन है सर? एक तो है क्या, एक तो है केट और एक है सर डॉग। ठीक है, एक है केट एक है डॉग। अब इसमें बोल रखा है कि एक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। सर मान लेते हैं ये बिल्ली थी, ये 7 बिस्किट खाती है। सर एक डॉग है ना, वो 9 बिस्किट खाता है। अगर मैं ये 9 को 7 + 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इक्वल करना है। यहाँ पे ये टोटल क्या है हमारे जानवर। ठीक है जी, अभी टोटल कितने बिस्किट खा रहे हैं केट और डॉग मिलके? तो वो खा रहे हैं 355। जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करना है। ये टोटल बिस्किट खा रहे हैं, टोटल बिस्किट है, ठीक है, ये खा रहे हैं 355। ठीक है, अभी ये अपन ये मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे चिड़ियाघर के अंदर, इसके अंदर पूरे के पूरे केट थे। 45 जो जानवर थे वो मान लेते हैं पूरे पूरे केट थे। तो क्या होगा 7 इंटू 45 कितना हो जाएगा 315। ठीक है, 315 है, ये हमने भाई मान लिया कि पूरे के पूरे जानवर थे वो केट थे। ठीक है, तो 315 बिस्किट तो खा गए, लेकिन 40 बिस्किट है वो किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कि सर 355 टोटल बिस्किट खाए, लेकिन हमारी तरफ से हमने पूरे के पूरे 315 तो केट मान के इसको पूरा पूरा दे दिया, लेकिन 40 बिस्किट है वो अभी भी हमारे पास में पड़े हैं। तो ये जो 2 है ना, इस 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 40, मतलब 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 40। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, वो होगा 20। ठीक है, मतलब जो डॉग है वो तो है 20 और इसके अंदर जो केट है वो है 25। अभी इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना। देखो ये 9 थे, 9 इंटू 20 कितना हो गया 180, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा कर लेना पूरा पूरा 355 बिस्किट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये हमारा 25 और 20। जो केट है वो तो है 25 और डॉग है ये हमारे 20। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा चिड़िया है। यदि कुल सिरों की संख्या 280 है व कुल पैरों की संख्या 820 है, तो चिड़ियाघर के अंदर कुल संख्या क्या है? तो इसके अंदर जो चिड़िया है उनकी संख्या हमें बताना है। एक चिड़ियाघर है, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 280 है, कोई भी जानवर होगा इसका जो हेड होगा वो तो एक ही होगा ना, तो इसके अंदर दे रखा है 280 सिर, मतलब जो सिर है ना तो वही, मतलब उतने ही जानवर होंगे वहां पे। ठीक है, ये हमें दे रखा है टोटल हेड। ठीक है, दे रखा है टोटल हेड 280। ठीक है जी, इसके अंदर कौन कौन है? एक तो है, एक है रेबिट और एक और क्या है इसके अंदर बर्ड्स। ठीक है, एक है बर्ड। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हमको करना है। अभी ये क्या बोल रहा है कि अभी एक बात बताना, इसके अंदर पैरों की संख्या दे रखी है कितनी, वो दे रखी है हमें 820। टोटल पैर है वो कितने दे रखे हैं हमें, वो दे रखे हैं हमें 820। ठीक है, 820 हमें टोटल पैर दे रखे हैं। जो इसके अंदर जो खरगोश होगा उसके कितने पैर होते हैं, उसके 2 पैर होते हैं, सॉरी इसके 4 पैर होते हैं, और जो बर्ड है इसके 2 पैर होते हैं, है ना। तो अभी ये बता दो मुझे कि हम ये मान लेते हैं कि इसके भी हम मान लेते हैं 2 + 2 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मान लेता हूं कि सर पूरे के पूरे 280 जो टोटल हेड थे, जो पूरे सिर थे 280, वो सारे के सारे क्या थे, वो थे बर्ड्स थे। ठीक है, तो 2 इंटू 280 कितने हो गए, ये हो गए सर कितने 360, सॉरी 560, ये हो गए 560। मतलब ये 560 है, ये सब हमने क्या माना कि सर ये पूरे के पूरे थे ये बर्ड्स थे।
ठीक है, अब इसको चेक करो, शेष कितना रह गया, वो रह गया 260। ठीक है, 260 रह गया। ये सर किसकी वजह से आ रहा है, ये सर इस 2 की वजह से आ रहा है। सर हमने पूरा माना है कि एक बर्ड्स के मतलब 2 पेड़ थे और पूरे के पूरे बर्ड्स थे वो 280 थे। ठीक है, तो अभी ये 2 की जो वैल्यू है ये दे रखी है हमें 260। 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है हमें 260, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी 130। यानी जो हमें खरगोश दे रखे हैं वो है 130 और इसके अंदर बर्ड्स हो जाएंगे 150। ठीक है, ये हमारा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल समझ में आ गया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल ये है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 39,000 है। एक साल बाद किसी शहर की जनसंख्या है वो 44,150 हो जाती है, तो वर्तमान में पुरुष व महिलाओं की संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। यदि एक साल में पुरुष व महिलाओं की संख्या जनसंख्या में क्रमशः 10% व 15% की वृद्धि होती है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ रहा था ये सवाल, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लेना और सीख भी लेना। किसी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 39,000। ठीक है, एक साल के बाद ये जो जनसंख्या है ये 44,150 हो जाती है, और वर्तमान में पुरुष व महिलाओं की संख्या का जो अंतर है वो हमें बताना है। यदि एक साल में पुरुष व महिलाओं की जो है बाकी संख्या उसके अंदर 10% व 15% की उसके अंदर हुई है, तो अभी इसको देखते हैं। जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि कितना था, ये थे 39,000। अभी जैसे जैसे कितना सवाल किया था वैसे इस सवाल को सोल्व करना। कितना था 39,000। अभी 39,000 था और मेल बढ़ रही है 10%, ठीक है, और फीमेल बढ़ रही है 15%। सॉरी, हाँ सही है, ये बढ़ रहा है 10% और ये बढ़ रहा है 15%। जैसे हमने पिछला सवाल किया था वैसे इस सवाल को सोल्व करना। ठीक है, अभी ये 10% है, ये 15% है। मैं अगर इसको 10% प्लस 5% लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या करना है इसके अंदर। अभी इसके अंदर ये बताओ, मैं ये मान लेता हूं कि पूरे के पूरे गांव के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो मेल थे, तो 39,000 का 10% कितना होता है, 10% होता है 3900। ठीक है, ये होता है 3900। अभी जैसे जैसे अगर बोल रहे हैं टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ था एक साल के अंदर, वो था सर 44,150। ये एक साल के बाद में बढ़ी हुई जनसंख्या थी, जिसके अंदर 10% तो मेल बढ़े और फीमेल बढ़े 15%। ठीक है, एक साल पहले कितना था, वो था सर 39,000, है ना, ये था 39,000। ठीक है, अभी इसके अंदर कितना शेष रह गया, वो रह गया सर, ये चेक करो, ये जाएगा 5150, मतलब 5,150 है। ये एक साल में बढ़ी हुई जो संख्या थी वो थी, वो मेल 10% बढ़े और फीमेल 15% बढ़े तब। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना कि पूरे गांव के अंदर जो 39,000 जो जनसंख्या थी उसमें 10% मेल ही मतलब हुए, तो वो कितना होगा, वो थे 3900। ठीक है, इसको अभी इसमें से घटाओ, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा 1250। ठीक है, 1250 है। ये किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक साल के अंदर जो जनसंख्या है ये मेल 10% बढ़ा और फीमेल 15% बढ़ा, तब 5150 है वो पूरी संख्या बढ़ी। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना कि पूरे के पूरे गांव के अंदर जो थी जनसंख्या उसके अंदर 10% है, वो मान लेते हैं मेल थे पूरे के पूरे। ठीक है, तो अभी ये हो गए 3900, इसमें से इसको घटाने पे कितना आया 1250। ये 1250 है, ये 5% की वैल्यू, मतलब फीमेल इंटू 5% बराबर 1250। ठीक है, ये कितना हो गया 1250 हो गया। अभी देखते हैं कि अगर ये 1250 5% की वैल्यू है तो 100% फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, ये देखो, ये आ जाएगी 25,000। ठीक है, ये आ जाएगी 25,000। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है यहाँ पे सोल्व हो गया, मतलब जो फीमेल है वो तो है हमारी 25,000 और मेल है वो थे बड़े कितने, टोटल 14,000। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। एक साल पहले जो थी जनसंख्या ये थी 14,000 और 25,000। ठीक है, आगे बात समझ में पूरा का पूरा। अब जो इसके अंदर जो भी बोलेगा वो हम सोल्व
पुराने समय के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, वो है 5000 तथा एक साल के बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या है वो 5540 हो जाती है। यदि पुरुष व महिलाएं क्रमशः 6% पर 14% बढ़े तो एक साल बाद पुरुषों की संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। जिस जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हमें सोल्व करना है। तो अभी क्या था कि इसके अंदर दे रखा है कि पहले गांव की जनसंख्या थी सर 5000, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये हमारे गांव की टोटल पॉपुलेशन थी। और एक साल के बाद में कितना कितना बढ़ाया है इसने, ये बढ़ाया है एक बढ़ाया है 12%, सॉरी एक बढ़ाया है 6% और एक बढ़ाया है 14%। यानी जो एक साल के बाद वर्तमान संख्या, और यदि पुरुष मतलब मेल है, मेल बढ़ाए हैं 6% और फीमेल बढ़ाए हैं 14%। अगर मैं 14% को 6 + 8% लिख दूं, 6% + 8%, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6% + 8% लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये हो गया। इसका बाद में हम देखना है कि इसके अंदर कितना बढ़ा, कि एक साल के बाद में ये जो जनसंख्या है ये कितनी हो जाती है, ये सर 5540 हो जाती है। ये एक साल के बाद में, यानी मेल को 6% और फीमेल को 14% बढ़ाने के बाद की जो जनसंख्या है वो हमें दे रही है। और एक साल पहले कितना था, वो था सर 5000, ठीक है। तो कितना बढ़ा एक साल में, वो बढ़ा सर 540 है। ये एक साल के अंदर मेल को 6% बढ़ाया और फीमेल को 14% बढ़ाया तो 540 हुआ, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि पूरे के पूरे गांव के अंदर मेल भी 6% बढ़ाया, ठीक है। तो 5000 का 6% कितना होगा, 6% होगा सर 300, ठीक है। तो यहां से 300 है, ये घटा दो, कितना हुआ, ये हुआ सर 240, ठीक है। ये 240 जो कम पढ़ रहे हैं ये सर इस 8% की वजह से बढ़ रहा है। फीमेल है वो 8% की वजह से 240 है, वो कम पढ़ रहे थे, यानी 8% की वैल्यू है वो हमें 240 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो F मतलब फीमेल इंटू 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 30 बार गया, मतलब ये हो जाएगा 3000। मतलब जो 3000 है वो तो थी फीमेल एक साल पहले, और 2000 थी वो क्या थे, मेल। यही हमारा सवाल है। अब जो भी इसमें पूछे वो हम बता सकते हैं विदिन सेकंड के अंदर। तो आज अपन एक ही टाइप का सवाल है वो करेंगे, और कल देखेंगे और दूसरे टाइप का जो सवाल है वो करते रहेंगे। सो थैंक यू।